Students, a very good morning to all of you. Here, Himlata ma'am is once again. Students, yesterday we discussed about the textual questions of the 11th chapter, that is Love Across the Salt Desert. We discussed first 10 questions. Now I am going to start from question number 11th. 11th question is, what was Jaman's reaction to Nazaf's absence from the village? Why? तो 11th क्वेश्चन है कि जो जमन था, जो एक स्मगलर था, उसका क्या रिएक्शन था जब नज़ब वहाँ से एब्सेंस हुआ था, मतलब वहाँ से वो चला गया था, विलेज से चला गया था, उसने पाकिस्तान जो है जाना था, उसने मतलब बॉर्डर क्रॉस किया था नज़ब ने। जब उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था तो जमन का क्या रिएक्शन था और क्यों? जमन केम टू नज़ब्स फादर्स आफ्टर दैट ही लैशेस एट हिम फॉर हिज सन्स अनडिस्क्लोज्ड अब्सेंस फ्रॉम द विलेज। तो कहते हैं कि जमन केम टू नज़ब फादर, कि जमन जो थे वो नज़ब के फादर के पास आए। आफ्टर दैट ही लैशेस एट हिम फॉर हिज सन्स अनडिस्क्लोज्ड अब्सेंस फ्रॉम द विलेज। उसके बाद वो उसके फादर को, नज़ब के फादर को नज़ब के बारे में बताते हैं कि वो विलेज में नहीं है। ही कॉल्ड द बॉय अ पिग, उस बॉय को वो पिग बोलता है। ही वॉज ग्रेटली annoyed एट हिम बिकॉज नज़ब हैड क्रॉस द बॉर्डर विदाउट पेइंग any money to Zaman, not even a slam or a 100-rupee note. Zaman was the kingpin who used to arrange trip to Pakistan for smuggling. तो जमन को इस बात का गुस्सा था, वो इसलिए अनॉयड हुआ, इसलिए वो चिढ़ा क्योंकि नज़ब ने जो बॉर्डर क्रॉस किया था विदाउट उसकी परमिशन किया था। क्योंकि जमन ही था जो क्या करता था, बॉर्डर क्रॉस करवाता था। अगर किसी ने भी कोई स्मगलिंग का काम करना होता था तो वो जमन ही करवाता था। तो नज़ब ने जमन को ना ही सलाम किया, ना ही उसको 100-रुपी नोट दिया, ना ही मतलब उसको कोई भी अलग जो पेमेंट करते हैं वो उसको नहीं दी, ब्राइब उसको नहीं दिया। और विदाउट उसकी परमिशन उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, वो पाकिस्तान चला गया। तो इस चीज़ के लिए जमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द absence of a man and a camel from the village was significant because say whether true or false। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना कि जो एब्सेंस एक मैन की और कैमल की, क्या मानते थे वो, कि जब यहाँ से कोई जाता था तो क्या मतलब समझते थे। तो ये बताना आपने कि या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। जैसे इट मीन दैट समवन हैज गॉन अक्रॉस द बॉर्डर, कि इसका मतलब था कि कोई अगर किसी का विलेज या कोई इंसान जो है दोनों यहाँ से गुम है तो उसका मतलब होता था कि इसने बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया। तो ये ट्रू था, क्योंकि उसका मतलब यही होता था, अगर कोई इंसान अपने कैमल के साथ गुम हुआ था तो हमेशा यही माना जाता था कि उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो ये जो लाइन है आपकी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इट मीन्स समवन हैड कम इन टू द कंट्री, इसका मतलब था कि कोई जो है वो कंट्री में आया, वो गलत है। इट मीन द कैमल वुड बी कॉन्फिस्केटेड बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर ने उसको कॉन्फिस्केटेड किया है, तो वो भी फॉल्स था। सिर्फ ट्रू क्या था कि उस इंसान ने जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया हुआ है। अगर कोई भी इंसान अपने कैमल के साथ गुम होता था तो उसका मतलब यही समझा जाता था कि उसने बॉर्डर क्रॉस जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा सेज जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट। Who are the mutes she referred to? Why does she make this statement? तो फातिमा ने कहा था कि मेरा लक में म्यूट क्या होते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल बंद चुप जो होते हैं, कहते हैं कि मेरा लक यही है, चुप ही है। तो वो किस चीज़ के लिए कह रही थी, किस चीज़ को वो रेफ़र कर रही थी? कालिशा exerted pressures on his daughter Fatima, a paragon of beauty, to marry a man who was notorious for his slurred speech and awkward stammering. She was impressed by the Nazabs and wanted to marry him. तो काले शाह जो थे वो अपनी बेटी के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे फातिमा के ऊपर, जो कि बहुत सुंदर थी। किसके लिए? मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, एक ऐसे पर्सन के साथ, एक ऐसे नोटोरियस पर्सन के साथ जो कि अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकता था, स्टैमर करता था, हकलाता था बोलते हुए। तो उस पर्सन के साथ काले शाह जो था अपनी बेटी को शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई नज़ब एंड वॉन्टेड टू मैरी हिम। लेकिन फातिमा जो थी वो नज़ब को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी और उससे शादी करना चाहती थी। ही वॉज अ क्वाइट pleasant young man, so ready with his smile, but he was quite shy. She could hardly elicit a word out of him.
तो जो नज़ब था वो क्या था, एक बहुत ही जंग मैन था, बहुत ही अच्छा मतलब सुंदर था, बहुत ही अच्छी उसकी स्माइल थी और वो बिल्कुल चुप रहता था। इवन उसका जो नेचर था वो शाई नेचर था। और जो फातिमा थी, फातिमा बड़ी मुश्किल से, बड़ी हार्डली कोई वर्ड उसके मुंह से जो निकलवाती थी, मतलब वो बोल पाता था उसके सामने, फातिमा के सामने नज़ब कुछ बोल पाता था बड़ी मुश्किल से। सो देयर फॉर फाइंड द टू मैन अनेबल टू स्पीक, वन बिकॉज ऑफ स्टैमरी एंड स्लर स्पीच एंड द अदर बिकॉज ऑफ हिज बीइंग शाई एंड रिजर्व्ड। तो कहते हैं कि इसका मतलब यही था कि दो पर्सन उसकी लाइफ में जो आए थे, दोनों नहीं बोल सकते थे, क्योंकि पहला जिसके साथ उसके फादर शादी करवाना चाहते थे वो तो स्टैमर करता था, थकलाता था और ना ही अच्छी तरह से बोल पाता था, और नजब जो था उसका शाई नेचर था और वो फातिमा के सामने वैसे भी कुछ नहीं बोल पाता था। तो कहते हैं ये जो दो पर्सन उसकी लाइफ में आए थे, सो द म्यूट आर महफूज अली who had slurred speech and the grotesque stammer, and Nazab who was notorious for his deafness and shyness। तो वो दोनों के लिए कहती थी कि ये क्या है, म्यूट है, मेरी लाइफ में जो आया वो म्यूट है। वो दोनों के लिए कहती थी, एक महफूज अली के लिए जिसके साथ उसके फादर शादी करवाना चाहते थे, और दूसरा वो नज़ब के लिए कहती थी कि जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसका जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा शाई नेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ब न्यू दैट फातिमा लव्ड हिम बिकॉज। नज़ब जानता था कि फातिमा मुझसे मतलब उसे लव करती है, किस वजह से, क्या रीज़न था, जो सही ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। शी मेड स्पेशल डिशेस फॉर हिम टू ईट, वो उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाती थी। शी टोल्ड हिम डैट शी लव्ड हिम, उसने उसको कहा था कि उसको लव करती है। शी मेड सुजेसिव जेस्चर, और जहाँ उसके जो जेस्चर थे वो उस चीज़ को बताते थे, तो उसके जो जेस्चर थे वो उस चीज़ को क्लियर करते थे कि फातिमा जो है वो नज़ब को मतलब लव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाज कालिशा हैप्पी टू सी नज़ब, हाउ डिड नज़ब विन हिज ट्रस्ट। तो कालिशा जो है, क्या वो नज़ब को देख के हैप्पी हुआ। जब नज़ब ने बॉर्डर क्रॉस किया था तो वो कहाँ गया था, सीधे वो कालिशा के घर में गया था। तो क्या कालिशा जो है वो नज़ब को देख के खुश हुआ था, और नज़ब ने उसको कैसे ट्रस्ट में लिया, उसका जो ट्रस्ट था वो कैसे उसने जीता। Kalisha was not happy to see Nazab because first he had come unnoticed, dragging the police behind, and secondly he had come without a single tendu leaf। तो कालिशा नज़ब को देख के हैप्पी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक तो वो नोटिस में आ गया, पुलिस जो है वो उसके पीछे आ गई, मतलब उसको पुलिस जो थी उसका पीछा कर रही थी, और दूसरा कि वो अपने साथ कोई भी तेंदू लीफ नहीं लेके आया था जिसके साथ वो स्मगलिंग करता था। बट नज़ब डिस्क्लोज्ड that he had come for clothes and would pay in gold. This made him win Kalisha's heart trust। तो नज़ब ने उसका जो ट्रस्ट था वो कैसे उसने जीता, उसने कहा कि मैं यहाँ पे ग्लोब्स लेने आऊँ और ग्लोब्स के बदले मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो फातिमा बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, शी डिड नॉट हेजिटेट इन eloping with a boy from another country, give two reason। फातिमा चाहे वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं थी इलोप करने के लिए। इलोप होता है किसी के साथ भाग जाने में, तो वो दूसरी कंट्री के लड़के के साथ भाग जाने में उसे कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही थी। क्या रीज़न थे, वो दो रीज़न आपने बताने हैं। फातिमा वॉज अ हूर विद आईज सो ब्राइट दैट दे कुड लिट अप द डार्कनेस ऑफ नाइट। कि फातिमा जो थी वो एक हूर थी, उसकी आंखें अंधेरे में बहुत चमकती थी। बट शी वॉज बींग मैरिड टू महफूज अली हु हैड अ स्लर्ड स्पीच, लेकिन उसके जो फादर थे वो महफूज अली के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे, जो कि एक स्लर्ड स्पीच थी जिसकी, जो अच्छी तरह से बोल नहीं सकता था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम, और फातिमा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी महफूज अली के साथ। नज़ब्स ड्रीमी आइज एंड इनोसेंट मैनर्स हैड aroused a strong love for him in her bosom। तो नज़ब का जो नेचर था, उसकी जो ड्रीमी आइज थी, इनोसेंट मैनर जो था, वो फातिमा को इम्प्रेस करता है। फातिमा लव्ड नज़ब एंड ट्रू लव नोज नो कल्चर, क्लाइमेट और बाउंड्रीज, दस शी डिड नॉट हेजिटेट टू इलोप विद नज़ब। तो जो ट्रू लव होता है, ना ही वो किसी कल्चर को देखता है, ना ही किसी क्लाइमेट को देखता है, ना ही किसी बाउंड्री को देखता है। तो इसी वजह से जो फातिमा थी वो नज़ब के साथ चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फातिमा कॉल्स नज़ब अ म्यूट जट ही प्रपोज टू हर, हाउ डज ही डू दैट। फातिमा उसको म्यूट कहती थी नज़ब को,
फिर भी उसने मतलब प्रपोज़ किया, तो कैसे किया उसने। फातिमा कॉल्स नजफ अ म्यूट, अ फेलो अनेबल टू एक्सप्रेस हिज लव टू हर। फातिमा उसको म्यूट कहती थी, जो कि मतलब कुछ भी नहीं बोल पाता था, अपना जो लव था उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था फातिमा के सामने। बट इन स्पाइट ऑफ हिज डेफिडेंस एंड शाइनेस दैट ही इज़ नोटोरियस फॉर, ही प्रपोजेस टू Fatima. He does that by flying his arms around her in a reckless, daisy moment in the evening and promising to come to her again. तो लेकिन फिर भी उसने मतलब अपना जो लव था वो उसने एक्सप्रेस किया। वो कैसे किया कि उसने जो अब उसकी आर्म्स जो थी वो उसने उसके नेक के अराउंड जो थी वो कर दी, मतलब उसके गले में बाहें जो थी वो डाली उसने उस डेजी मूवमेंट में, और उसे प्रॉमिस किया कि वो फिर से आएगा। Why did the people of Kabra welcome Fatima with open arms? तो जो लोग हैं वहाँ के पीपल ऑफ काबरा के, उन्होंने फातिमा का वेलकम किया ओपन आर्म्स के साथ। तो क्यों किया? द पीपल ऑफ काबरा हैड सफर्ड for 3 years in successions the misery of the drought, but as soon as Fatima came, it started raining heavily. The coming of Fatima coincides with the storming down of the much-awaited rain. Fatima's coming proved auspicious, and so that peoples of the Kavra village welcome her with open arms. तो यहाँ के लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया, क्योंकि जब वो यहाँ पे उसने पैर रखा तो यहाँ जो 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट होगी। जो ड्रॉट पड़ा हुआ था वो ड्रॉट ख़त्म हो गया। तो फिर वो ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस था यहाँ के लोगों के लिए। इस वजह से यहाँ के लोगों ने उसका जो है वो वेलकम किया विद ओपन आर्म्स। तो आज स्टूडेंट्स आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपको मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, वो आपको मैं करवाऊँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।